में कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैंने आशा पर एक किताब लिखी है और एक बात जिसके बारे में बात करती हूँ वो ये है कि कितना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का दृष्टिकोण जानना चीज़ों पर, या असल में ये कहते हुए कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों की तरफ नज़र डालें जिस तरफ परमेश्वर देखते हैं, और इस तरह नहीं जिस तरह हम देखते हैं और जैसे अन्य लोग देखते हैं। कई बार हमें समस्या होती है और हम सोचते हैं कि ये संसार के सबसे बदतर चीज़ों में से एक है, पर असल में परमेश्वर के दृष्टिकोण से ये योजना होती है। वो उसे ले और हमारे जीवन के लिए कुछ सचमुच अच्छे में ढाल दे। हाल ही में एक कर्मचारी ने हमसे कहा कि उसके घर में बहुत सी मरम्मतों की ज़रूरत है, जो 14 साल पुराना है। उसमें पहले से ही बहुत बच्चे थे और 2 कुत्ते थे, और उसमें उसको हर चीज़ की ज़रूरत थी, छत से लेकर चूल्हे तक की। उनके पास उन मरम्मतों के लिए पैसा नहीं था, उसे पता नहीं था कि क्या करे, और इसलिए उसने बस परमेश्वर को सौंप दिया और कहा, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, पर मैं इसके लिए आप पर भरोसा कर रहा हूँ। खैर उसकी थोड़ी देर बाद उसने घर में आग लग गई और उसने पूरी घर की तबाही देखी, पर इससे काफ़ी नुकसान हो गया और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। पर उसने कहा कि उसकी पत्नी बार-बार कहती रही, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बस सामान ही तो है, और फिर से वो कहता था कि वो सामान ही तो है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर अंत में ऐसा हुआ, जो पैसा उनको इंश्योरेंस कंपनी से मिला वो न केवल उस नुकसान की मरम्मत की, पर ये उस चीज़ को पूरा करने दी जिन्हें ठीक करने की उन्हें ज़रूरत थी। सभी मरम्मतें उन्होंने की और उन्होंने कहा जब ये सब खत्म हो गया तब भी उनके पास थोड़ा पैसा बच गया था। खैर ये बहुत अच्छा हुआ कि वे सकारात्मक बने रहे इस तबाही के मंजर में भी। पर आज कितने लोगों में ऐसा कुछ होता है और वे बस सोचते हैं कि ये संसार का अंत हो गया और कभी भी कुछ भी सही नहीं होगा। पर यदि हम एक सकारात्मक रवैया रखें और आशा से भरे रहें, हम परमेश्वर की चमत्कारी सामर्थ्य को अपने जीवन में खींच सकते हैं, और कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसे परमेश्वर अपने हाथ में ना ले और पलट ना दें, यदि हम उनके सिद्धांतों से सहयोग करें तो। आज जो आपको बड़ी समस्या लग रही है, आप क्यों नहीं पीछे हटकर 1 मिनट के लिए सोचते हैं अब परमेश्वर इस परिस्थिति की ओर कैसे देखते हैं, और मेरा मानना है कि ये आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा और आप आशा से भरे हो जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगी जो काफी क्यूट है। 2 हम शक्ल जुड़वा थे और वो हर तरह से समान थे सिवाय एक बात के। एक आशा से भरा आशावादी था जो हमेशा जीवन के हर परिस्थिति में उज्जवल पक्ष देखता। दूसरा बहुत ही अंधकारग्रस्त निराशावादी था जो हमेशा हर चीज का पतन ही देखता। माता पिता बच्चों में आशावादी और निराशावादी अतिवाद को देखकर चिंतित हो गए और इसलिए वो इन्हें डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर ने एक योजना सुझाई। उनके अगले जन्मदिन पर निराशावादी को एक चमचमाती बाइक दो, पर आशावादी को बस खाद का एक ढेर दो। ये बहुत ही अतिवाद वाली बात लग रही थी। आखिर माता पिता ने दोनों लड़कों से एक सा व्यवहार किया, पर इस संदर्भ में उन्होंने फैसला किया कि वो डॉक्टर के सुझाव पर चलने का फैसला करेंगे। तब जुड़ों का जन्मदिन आया। माता पिता ने उस निराशावादी को एक सबसे महंगी टॉप अप द रेंज रेसिंग बाइक दी जो शायद ही किसी बच्चे को मिली हो, और जब वो उसने बाइक देखी तो उसके सबसे पहले शब्द थे, शायद मैं क्रैश कर जाऊं और अपनी टांग तुड़वा लूं। आशावादी को उन्होंने अच्छी तरह से रैप किया हुआ खाद का डिब्बा दिया। उसने उसे खोला। एक क्षण तक वो कुछ असमंजस में रहा, पर फिर बाहर चिल्लाते हुए दौड़ा, आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, जहाँ इतना ज्यादा खाद हो वहां कोई पोनी होगा ही। अब मैं आपसे ये साझा करना चाहूंगी कि मैं अपने जीवन के अधिकतर हिस्से में एक बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति रह चुकी हूँ। मैं वही देखती कि किसी बात में गलत क्या है, और मुझे जिंदगी में काफी ठेस पहुंची थी। मुझे बहुत सी निराशाएं झेलनी पड़ी थी, और सच में जब मैंने डेव से 23 साल की उम्र में शादी की, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं कभी खुश रही हूँ, और ये बहुत ही अफसोसनाक है जब कोई इस तरह से
बड़ा होता है। क्योंकि कई बार जब आप शुरुआत करते हैं और जिस तरह आप रहते हैं, यदि आप मसीह को अपने जीवन का कबाड़ा सही नहीं करने देते, तो वो आपको एक बिल्कुल नई शुरुआत दें। मेरा मानना है कि लोग जिन्हें जीवन में मुश्किलातें आती हैं, अक्सर वो डरते हैं किसी भी अच्छी चीज़ की अपेक्षा से, क्योंकि वो निराश नहीं होना चाहते। निराशा की पीड़ा उनके जीवन में इतनी उभरी रही कि वो बस सोचते हैं, खैर मैं किसी भी अच्छी चीज़ के होने की उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि शायद ये वैसे भी कभी ना हो। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि ये आप हैं, तो आपको आज बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये अद्भुत है कि जीवन कितना अच्छा हो सकता है यदि आप उम्मीद ना छोड़ें। और मैं आपको बता सकती हूँ, यदि आप जीवन भर कुछ अच्छे की उम्मीद करते रहे और आपको कुछ नहीं मिला, तो आप फिर भी बेहतर रहेंगे अगर आप कुछ भी उम्मीद ना करते और वो आपको मिल जाता। क्योंकि जब आप आशा से भरे होते हैं, आप खुश होते हैं। और शैतान नहीं चाहता कि आप खुश रहे, और केवल चोरी करके, घात करने और नाश करने के लिए आता है। वो हमारा आनंद चुराना बहुत पसंद करता है। पर यीशु ने कहा, मैं आया ताकि तुम अपने जीवन का आनंद लो, और तुम्हें ये आनंद बहुतायत से मिले, जब तक कि वो उमड़ कर बहने ना लगे। बहुत से शत्रु के हमले इसलिए नहीं होते हमारे विरुद्ध कि वो हमारी चीजें छीनने के फिराक में है, या हमारी उन्नति रोकने के लिए है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का आनंद हमारी शक्ति है। पर मैं उसे एक अलग तरीके से देखती हूँ। आनंद ऊर्जा है। जब मेरा रवैया होता है अच्छा, मुझे शारीरिक ऊर्जा महसूस होती है। और जब मैं बुरा रवैया रखती हूँ, मुझ में जैसे हर चीज क्षीण होती रहती है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। आपका रवैया खुद आपका है, और कोई भी आपको अच्छा रवैया नहीं दे सकता यदि आप ना चाहे, और कोई भी आपको बुरा रवैया नहीं दे सकता यदि आप ना चाहे। तो मैं ये दोबारा कहूंगी, आपका रवैया खुद आपका है, और कोई भी आपको अच्छा रवैया नहीं दे सकता यदि आप ना चाहें। इतनी ज्यादा अच्छी चीजें भी नहीं जो एक नकारात्मक व्यक्ति के साथ हो सकें उन्हें खुश रखने के लिए। और कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता यदि आप ना चाहें। हम सोचते हैं क्योंकि हालात आपके जीवन में खराब रहे, इसलिए हमें बुरा रवैया रखना चाहिए, और हमें ये जरूरी नहीं लगता। मेरा मतलब है, स्वाभाविक सोचने का ढंग है। पर आपको मसीह के विश्वासी के रूप में ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके अंदर कुछ देते हैं जो कहीं ज्यादा महान है उससे जो आपके बाहर हो। महान है वो जो हमारे अंदर है उससे जो संसार में बाहर है। और बाइबल हमें ये सिखाती है कि हर तरह के क्लेशों के बीचों बीच हमें उत्साह रखना है, और हमें उसे जानबूझकर रखना है। बहुत ही अच्छी तरह से उसे बनाए रखना है। आमीन। आप में से कुछ शायद सचमुच बहुत खराब साल गुजार चुके हैं। शायद आप में से कुछ पिछले साल खराब दिन देख चुके हैं। शायद आप में से कुछ को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, और नकारात्मक मानसिकता लेने और निराशावादी बनने में शैतान आपकी मदद करता है, और इस बात को मानने से इनकार करने की कि कुछ भी अच्छा होगा। हमें वो मिलता है जिसका हम विश्वास करते हैं। तुम्हारे साथ वही हो जो तुम्हारा विश्वास है। मैं ये हमेशा कहती हूँ, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं बहुत सारा पाने का विश्वास करूं और आधा पाऊं, बजाय कुछ भी विश्वास ना करके और सब कुछ पाऊं। मेरे ख्याल से बहुत बार आशा रखने में इतने उग्र नहीं होते। हम बस एक तरह से ये देखने का इंतजार करते हैं कि क्या होने वाला है। ओह, मुझे उम्मीद है कि सप्ताहांत मीटिंग अच्छी रहेगी। खैर, ये पता है नहीं है, ये बाइबल से नहीं है। ये कामना करने से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। बाइबल की आशा विश्वास की बहुत नजदीकी रिश्तेदार है। उन्होंने विश्वास द्वारा आशा रखी। विश्वास आपको ये मान्यता देता है कि अच्छी बातें होने वाली हैं। आप परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, आप अपेक्षा रखते हैं। असल में आशा की परिभाषा है एक आत्मविश्वास भरी आनंदमयी अपेक्षा कि कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे ये बहुत पसंद है, और ये कुछ ऐसा है। अब मेरी बात सुने जब मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं, खैर मेरा इस पर बस नहीं यदि मैं ऐसा महसूस नहीं करती।
हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि हम विश्वास कैसे करें और हम क्या कहने का फैसला कर रहे हैं। मैं इस वीकेंड पर बार-बार कहती हूँ, पर अपना मुँह खोलिए और कुछ सकारात्मक बोलिए, क्योंकि जो आप कहते हैं, वो आपके चेहरे पर उभर कर आता है, आपके कानों में जाता है, वापस गिरता है आपके जीवन में। और आप सचमुच स्वयं को बातों द्वारा एक बेहतर मूड में ला सकते हैं। आप स्वयं को बातों द्वारा एक बेहतर मूड में ला सकते हैं। आप स्वयं को बातों द्वारा खराब मूड से निकाल सकते हैं। आप स्वयं को एक पिटी पार्टी से निकाल सकते हैं। और आप ये करें परमेश्वर के वचन के इस्तेमाल द्वारा। अनुकूल और आत्मविश्वास भरी अपेक्षा, इसका ताल्लुक है अदृश्य और भविष्य से। आशा खुशनुमा अपेक्षा है किसी अच्छाई की। मैंने इस साल जनवरी से शुरू किया ये कहना अपने जीवन में एक सचमुच नियमित रूप से। मैंने ज़्यादा दिन मिस नहीं किए और जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मैं लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ, और ये टीवी पर भी होता है। यदि मैं आपकी जगह होती, इससे पहले कि सुबह अपने पाँव फर्श पर रखें, या बेशक आप कुछ ही मिनटों में उठने के बाद ये करते हो, अपना मुंह खोलें और कहें। और जब मैं कहती हूँ अपना मुंह खोलो, मेरा मतलब है कि ऊंची आवाज में बोलो, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। और वहां ही मत रुकिए, आगे बढ़िए और शत्रु को सचमुच क्रोधित कर डालिए और कहिए, मेरे जरिए कुछ अच्छा होने वाला है, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, मेरे जरिए कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमें आशीष बनने के लिए आशीष मिली है। यहां ही मत रुक जाइए कि आप आशीष पाना चाह रहे हैं। आप आशीष बनने के लिए आशीषित हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हें आशीष बनाऊंगा और तुम्हें दूसरों की भलाई का कारण बनाऊंगा। आशा बस एक ही बहुत ही सकारात्मक रवैया है और मानसिकता है। आशावादी मनुष्य किसी भी तरह नकारात्मक होने से इनकार करता है, हालांकि वो पहचान लेता है अपनी समस्याएं और उससे निपटते हैं। वे आशावादी रहते हैं विचारों से, रवैये में और बातचीत में विजय की राह पर। वे आशावादी रहते हैं विचारों में, रवैये में और बातचीत में विजय की राह पर जाते हुए। क्या कोई फैसला कर सकता है आशावादी होने का? यदि आज मैं आपको समझा नहीं पा रही, तो मैं फिर काफी हद तक अपना समय बर्बाद कर रही हूं। क्योंकि यदि हम अपनी भावनाओं और परिस्थितियों को इसका फैसला करने दें कि हमारी आशा ऊपर है या नीचे, फिर शत्रु का नियंत्रण हम पर बस अपने जीवन की कुंजी उसे दे दी और कहें, लो जो तुम्हारा जी चाहे करो। पर हर व्यक्ति जो हमारी आवाज सुन रहा है, चाहे ये टीवी पर हो या किसी रिकॉर्डिंग यंत्र पर, या आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आप यहाँ इस कमरे में हो या रेडियो पर सुन रहे हो, आज आप फैसला कर सकते हैं विश्वास से भरे होने का, केवल और केवल विश्वास से भरे होने का। और कोई कुछ और क्यों तय करना चाहेगा? यदि आप स्वयं को खुश कर सकते हैं तो आप ऐसा करना क्यों नहीं चुनेंगे? आपको विचार, आपके रवैये और आपके शब्द आपके हैं, और आपको किसी खास भावना का इंतजार करने की जरूरत नहीं है आशावादी होने के लिए। हम फैसले करते हैं और भावनाएं हमारे फैसलों से आ मिलती है। हम फैसले करते हैं और भावनाएं हमारे फैसलों से आ मिलती है। हम ये देखने का इंतजार नहीं करते कि हम कैसा महसूस करते हैं और फिर फैसला करें। खैर, इस सप्ताह तुम जॉयस मेयर की कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हो। खैर, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि कैसा महसूस करो। आखिर तुम नहीं आ रहे। मुझे पता है रोमियो 15:13 इसमें लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। वे आशा के दाता है, वो आशाहीनता के दाता नहीं, वे आशा के दाता है। परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और वो विश्वास करना सचमुच
सकारात्मक अपेक्षा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ओर से देखना और कहना है ये मेरे लिए है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये करेंगे। चलो भी खुद के लिए लड़ो, बस निष्क्रिय रहकर बैठे ही ना रहें और यही कामना करते रहे कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा या इससे भी बदतर की बैठे रहो और हर उस व्यक्ति से ईर्ष्या करो जिसके पास सब कुछ है। मेरे पास कुछ भी नहीं, उसके पास सब कुछ है। आप कहें धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु कि आपने उन्हें आशीष दी और बाय द वे मैं भी उसी कतार में हूं। परमेश्वर आशा के दाता है। परमेश्वर के बिना आशा जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। कोई हैरानी नहीं कि संसार मुसीबत में फंसा है। ओ माय गॉश, बेहतर होगा कि हम अपनी आशाएं बढ़ाएं, क्योंकि जिस तरह हम जी रहे हैं उसके बीचों बीच और गुस्सा और नकारात्मकता, बुरी खबरें और वो सब बातें जो आज हम सुन रहे हैं, इससे कुछ हैरानी नहीं कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं एक किताब लिखूं जिसका नाम है गेट योर होप्स अप। यदि आप में थोड़ी आशा है, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सारी आशा भरे। मैं चाहती हूँ आप उग्र आशा से भरे हों। You're welcome। संदेह और नकारात्मकता आशा चुरा लेते हैं, वो उसे रोक देते हैं। जब आप आशाहीन और किसी भी तरह निराश महसूस करें, आपको बस चाहिए विश्वास का पुनरुत्थान और एक सकारात्मक रवैया। मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे जरिए कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे परवाह नहीं यदि आपको 1 घंटा लगे और आप अपने घर में चहलकदमी करते रहें और कहें बार बार मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। परमेश्वर भले हैं और मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। यदि परमेश्वर किसी को भी आशीष दे सकते हैं तो परमेश्वर मुझे भी आशीष दे सकते हैं। मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आमीन। मुझे यहाँ अभिषेक महसूस हो रहा है। लोगों से अवसाद को हटाया जा रहा है, नकारात्मकता लोगों से हटाई जा रही है। उन बुरे रवैयों को अलविदा कहो, ये एक नया दिन है। खैर, आप जानती हैं जॉयस, मैं आज सुबह उठी और मेरे अंदर कुछ महसूस हुआ और मुझे भी कुछ ज्यादा उत्साहित महसूस नहीं हुआ। आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। मेरा मतलब है भाई, सुबह कई बार कठिन हो सकती है, खासकर जब आप बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हो तब, कि वो सब चीजें जो यहाँ ऊपर हुआ करती थी नीचे हैं। ये वाइल्ड है। ये लगता है कि एक साथ हो रहा है, ये ऐसे है कि मुझे क्या हो गया है। मुझे क्या हो गया? हालांकि हम नकारात्मक भावना को प्रकट होने से रोक नहीं सकते, हम उन्हें दूर भगा सकते हैं सही रवैये द्वारा, सही बातचीत और एक्शन द्वारा। नीति वचन 15:15। खुद के लिए लड़ो, अपने परिवार के लिए लड़ो। मैं आपको बता दूं, यदि आप घरेलू औरत हैं, आप एक माँ हैं, माँ खुश हो जाओ। यदि माँ ना खुश है तो कोई खुश नहीं रहता। पता है, जैसे कि मैंने कहा, जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे काफी कठिन दौर से गुजरना पड़ा और मुझ में ये आदत बन गई थी बस बुरी बातों की अपेक्षा करने की। मेरा मतलब, क्या कोई यहाँ है जो ये जानता है कि मैं क्या कह रही हूँ? आप बस कहते हैं, आपके जीवन में इतना कबाड़ा भरा है कि आप कहते हैं कि तुम बस रुको और देखो आगे क्या होता है। और जब मैंने परमेश्वर की सेवा शुरू की और उनके और करीब आई, एक सुबह मैं शीशे में देख रही थी अपने बालों में कंघी करते हुए और मुझे ये बस एक खतरनाक महसूस हुआ। मुझे बस ये महसूस हो रहा था और मैंने बस परमेश्वर से कहा, ये क्या है?
और मुझे ये अपनी आत्मा में सुनाई दिया, बुराई के आसार, और मुझे सचमुच ये पता नहीं था कि क्या है। पर वहां नीति वचन 15:15 में लिखा है, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, चिंता के विचारों और भावी आकांक्षा के कारण, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में रहता है। अपनी परिस्थितियों के बावजूद क्या ये बढ़िया शास्त्र वचन नहीं है? और इस सप्ताहांत हम बात कर रहे हैं शत्रु पर अधिकार करने के विषय में, और मैं ये जानती हूँ, पता है आप पूरे सप्ताहांत यहाँ नहीं रहे हैं और शायद इसलिए आप कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रही हो कि शत्रु पर अधिकार हो। बाइबल में लिखा है कि हम शैतान का अवरोध कर सकते हैं और वो भाग जाएगा। और हम शैतान या इब्लिस को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम दुष्ट आत्माओं को नहीं देख सकते, पर आप बेशक उनका अत्याचार महसूस कर सकते हैं। इस जगह इस सप्ताहांत मुझे इतनी ज्यादा स्वतंत्रता महसूस हुई, और मैट रेडमैंड और वर्शिप टीम, इसके बारे में हम बात कर रहे थे और उसने ठीक वही चीज कही। खैर, मैं आपको बता सकती हूँ कि काफी विश्वास और सकारात्मक अच्छी बातें यहाँ चलती रही इस जगह इस सप्ताहांत। जब हम परमेश्वर की भक्ति कर रहे थे तो कोई अत्याचारी दुष्ट आत्मा नहीं थी जो इस जगह के निकट भी आ सकी। आमीन। और जब आप अपने माहौल में इस तरह का अत्याचार महसूस करें तो आपको बस ये कहने की जरूरत है, मैं यीशु के नाम पर शत्रु का अवरोध करती हूँ, मैं पराजित नहीं होऊंगी, मैं निराश नहीं होऊंगी, मैं परमेश्वर में अपनी आशा रखूंगी और मेरा विश्वास है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। परमेश्वर भले हैं और वो मेरे लिए जरूर भलाई करेंगे। जकरिया 9:12, भाई मुझे ये कितना प्यारा है, ये आशा धरे हुए बंदियों गढ़ सुरक्षा और समृद्धि की ओर फिरो। ओ माय गॉश, क्या मैंने घोषणा की, मैंने 2 गुना बहाल करूंगा आपकी पूर्व समृद्धि। वाओ वाओ। अब सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इसे अभी इसी क्षण कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि मैं ये तुम्हारे जीवन में करूंगा, पर इसे देखने के लिए तुम्हें आशा के बंदी होना पड़ेगा। अब जानते हैं सचमुच इसका क्या मतलब है? मैं बस आशा में फंसा हूं, मेरा इस पर बस नहीं। मुझे परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इन महान चीजों को देखकर एक्साइटेड हो रही हूं जो परमेश्वर मेरे जीवन में करते हैं। चलो आप भी इस तरह क्यों नहीं होते? मेरा मतलब है, सुनिए, यदि मैंने आपसे कहा, चलो कह लें कि मैंने यहाँ से किसी को चुना और कहा, ओके तुम मुझे अपना एड्रेस दो और कल मैं डिनर के लिए आने वाली हूँ, ओके मैं बस ऐसी व्यक्ति हूँ, और आप कहते हैं ओके 3 बजे कैसा रहेगा, और मैं कहती हूँ कि 3 बजे मैं वहां आऊंगी, और यह है जब तकरीबन 2:45 बजने लगते हैं, आप होंगे अब चहलकदमी कर रहे होंगे, आपने सब कुछ तैयार रखा होगा, आप रास्ता देख रहे होंगे, आप शायद पोर्च पर जाएं और वहां से नीचे देखें। यदि हम लोगों पर इतना विश्वास करते हैं कि हम उनका इंतजार करें, चलिए अभी मैं आज आपसे बात कर रही हूं। क्या कोई परमेश्वर को देख रहा है कि वो आपके जीवन में कैसे प्रकट हो रहे हैं? इस दौर में जहां हम जी रहे हैं, हमें प्रभु के लौटने का इंतजार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा मैं वापस आ रहा हूं। ऐसे समय जब आपको बिल्कुल भी इसकी उम्मीद ना हो, मैं वापस आ रहा हूं। पता है, शुरुआती मसीह, यदि आप नए नियम में पढ़े, मैं बार बार इस पर गौर करती हूँ, बार बार वो लगातार ये कहते रहे, ये करो क्योंकि प्रभु शीघ्र वापस आ रहे हैं। मैंने उस दिन फिलिपियो में भी ये देखा कि वो इसे उत्साहित करता था कि निस्वार्थी जीवन जियो क्योंकि परमेश्वर निकट है। हमें थोड़ा और अनंत काल को दिमाग में रखने की जरूरत है। क्या हो यदि वो सब ना मिले जो मैं चाहती हूँ? इस दौरान जब मैं धरती पर हूँ, मैं इस पर विश्वास करूंगी, मैं इसकी अपेक्षा करूंगी, और यदि मुझे इस संसार से निकलकर इसे पाने के लिए अनंत जीवन में जाना पड़े, मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ जब मैं वहां पहुंचूंगी सब कुछ, और जब आप वहां पहुंचेंगे तो सब कुछ आपका होगा, और जैसा जाने जाते हैं उसी रूप में जाने जाएंगे।
बस जरा सोचिए इसके बारे में। बाइबल हमें उत्साहित करती है आशा के बंदी बनने के लिए। हमें ये प्रतिज्ञा देती है कि जब हम ऐसा करते हैं, जब हम आशा से इतने भरे होते हैं कि कोई और राह नहीं रही, हम इससे दूर हट सकते हैं कि परमेश्वर हमें हमेशा उससे दुगुना देंगे। मैंने आशा के बारे में हम आशा से भरे रह सकते हैं और हम ये जानबूझकर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये किताब सचमुच आनंद देगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।